students, myself Dr. Monika Sadhu from LRT College of Commerce, Akola. Today we will see the subject of BCom first year, second semester, which is Principle of Business Management, and the topic is Motivation of Unit 4. तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे मोटिवेशन का मतलब। आप जानते हैं मोटिवेशन का मतलब? हाँ, आज ये मोटिवेशन जो वर्ड है वो सभी जानते हैं। मोटिवेशन का मतलब ये है कि किसी पर्पस से किसी व्यक्ति को वो काम करने के लिए मजबूर करना या उत्साहित करना या प्रेरित करना, ये चीज़ होती है मोटिवेशन। वैसे बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आइडियल पर्सन को आइडियल पर्सन बनाने की प्रोसेस को मोटिवेशन कहते हैं। समझ में आया? आइडियल व्यक्ति को आइडियल पर्सन बनाने की प्रोसेस को मोटिवेशन कहते हैं। अभी ये जो डेफिनेशन है ये कोई बुक में डेफिनेशन नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही आपको सहज समझना चाहिए इसलिए बता रही हूँ। अब हम देखते हैं मोटिवेशन कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। अभी हाल ही में टीवी पर रामायण चल रही है। वहाँ पर जो वानर सेना होती है उनको सीता जी का पता लगाने का टारगेट दिया जाता है। तो ऐसे में समंदर इतना बड़ा है, समंदर को कौन लागेगा? इस वक्त हनुमान जी के पास जो भी शक्तियाँ थी वो शक्तियाँ हनुमान जी भूल चुके थे, लेकिन जामवंत जी ने वो काम किया जो हनुमान जी भूल चुके थे उसको याद दिलाया। यानी क्या किया कि पूरे हनुमान जी की शक्तियों को बखान किया। जैसे आप सूरज को मजाक मजाक में निगल लिया करते थे, आप में ऊंचे उड़ने की शक्ति है, आप समंदर लांग सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो सकते हो, ब्ला 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 ब्ला। और उनको जो भी बोलना था वो उन्होंने बोला। और ये सब सुनकर हनुमान जी मोटिवेट हुए और उन्होंने समंदर लांग लिया और सीता जी का पता लगा भी लिया, है ना। यानी उनका जो मोटिव था वो मोटिव था सीता जी की खोज करना, वो उन्होंने कंप्लीट किया। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन में कौन सी तीन चीज़ें आई। यहाँ पर चीज़ें आई मोटिव, मोटिवेटर एंड मोटिवेशन, है ना। तो मोटिव का मतलब होता है मकसद, यानी गोल। हनुमान जी के सामने था गोल, सीता जी का खोज करना। मोटिवेटर कौन है यहाँ पर? मोटिवेटर का मतलब होता है जरिया। यहाँ पर कौन बन गया जरिया? जामवंत जी बन गया। अब जरूरी नहीं है कि हर वक्त एक इंसान ही, एक व्यक्ति ही मोटिवेटर हो, मनी भी हो सकता है। हम जब अभी ये मैनेजमेंट का स्टडी करेंगे तब हम ये चीज़ें में देखेंगे कि मोटिवेटर ये जरिया बोल के हम देख रहे हैं, व्यक्ति बोलकर नहीं। और मोटिवेशन ये है कि ये जो भी काम जामवंत जी ने किया वो प्रोसेस है, मोटिवेट करने की प्रोसेस है। तो तीन चीज़ें हम देखेंगे, मोटिव, मोटिवेटर एंड मोटिवेशन। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें भी ये तीन चीज़ें काम आती हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशन में कई एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब ये सारे एम्प्लॉयज़ काम करते करते मैनेजर का काम सुनते हैं, मैनेजर उनसे काम करवाते हैं। तो क्या ये काम करने में सारे एम्प्लॉयज़ मन से काम करते हैं, खुशी से, इच्छा से, उत्साह से काम करते हैं? क्या उनमें हर वक्त एनर्जी पूरी भरी होती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता कि हर बंदा विलिंगली काम नहीं करता। तो किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट को कई प्रयास करने पड़ते हैं। अभी काम कौन करता है मोटिवेट करने का? तो मैनेजर कर सकता है, सीईओ कर सकते हैं, सुपरवाइजर करते हैं, लीडर करते हैं। ये जो लोग हैं ये लोग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम करते हैं। अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि मोटिवेट यानी क्या, मोटिवेशन यानी क्या है कि कोई भी पर्पस को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को फोर्सफुली बोलो या प्यार से बोलो या उत्साह से बोलो काम करवाना। फोर्सफुली हम नहीं बोल सकते हैं इसमें हम यही बोलेंगे कि सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए और उसमें उसका फायदा भी होना चाहिए। अभी हम डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है लुइस एलन की। उन्होंने कहा है मोटिवेशन इज द वर्क ऑफ मैनेजर परफॉर्म टू इंस्पायर, एनकरेज एंड इम्पेल पीपल टू टेक रिक्वायर्ड एक्शन। यानी इनका कहना है, एलन का कहना है, व्यक्ति से जरूरी काम करवाने के लिए उनको प्रेरित करना, प्रवृत्त करना, इम्पेल करना, यानी काम करने के लिए मजबूर कर देना, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। दूसरी एक डेफिनेशन और हम देखेंगे डेल बिचिन। इनके अनुसार ये कहते हैं मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज विलिंगनेस
टू एक्सपांड एनर्जी टू अचीव गोल और अ रिवार्ड। यानी इनका कहना ये है, अपना टारगेट पूरा करने हेतु तथा पुरस्कार प्राप्त करने हेतु शक्ति का विस्तार करने की मानसिक तैयारी यानी मोटिवेशन, यानी मानसिकता बन जानी चाहिए। तीसरी और डेफिनेशन एक हम देखेंगे, विलियम स्कॉटिंग। इन्होंने कहा है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। ये कह रहे हैं कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना यानी मोटिवेशन है। अब इसमें स्टिमुलेटिंग यानी ये है कि जगाना, जैसे बहुत से लोग सोए हुए होते हैं, उनको जगाना। तो किसी भी गोल को पूरा करने के लिए लोगों को जगाना, प्रेरित करना, उनमें उत्साह भरना यानी होता है मोटिवेशन। तो अभी तक हमको ले देकर ये समझ में आ गया कि मोटिवेशन क्या करना है, मोटिवेशन मीन्स क्या है। तो कोई भी गोल, उस गोल को पाने के लिए जो एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज को खुद होकर काम करने के लिए प्रेरित करना, ना कि उन पे बोझ डालना, इसको हम मोटिवेशन कहेंगे। अभी हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। पहला कैरेक्टर है इसमें, इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड कनेक्टेड विद द विलिंगनेस ऑफ द वर्कर्स। अभी ये कह रहे हैं कि ये जो मोटिवेशन जो है ये प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक है, जिसका रिलेशन इंसान के काम करने की इच्छा से होता है। आप लोगों को समझ में आया ये पॉइंट, क्योंकि मोटिवेशन ये कोई चीज का नहीं होता या किसी मशीनरी का नहीं होता। तो मोटिवेट कौन होता है? मोटिवेट होता है इंसान। तो जो एम्प्लॉयज है वो उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी इच्छा देखना जरूरी है, उनकी मानसिकता देखना जरूरी है। इसलिए ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन ये जो है ये मनोवैज्ञानिक क्रिया है। दूसरा इसमें कहा है कि मोटिवेशन इज द क्रूशियल वर्क ऑफ द मैनेजमेंट, क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है ये। क्यों? कि हर बंदा मोटिवेट होगा ऐसा नहीं है, और हर बंदा एक बार मोटिवेट हो गया तो 10-15 साल तक वो मोटिवेट ही रहेगा ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार होने जैसा है। आगे उन्होंने कहा ही है, मोटिवेशन इज द अनएंडिंग प्रोसेस, यानी जब तक आपकी संस्था है, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तब तक आपको हर वक्त मोटिवेशन करना ही जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बार कोई ग्लास भर दो और वो बाद में वो वैसा के वैसा रहेगा, इस तरह का मोटिवेशन नहीं होता है। तो मोटिवेशन यह इंसान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बार बार मोटिवेशन का कार्य हमको व्यवस्थापन करना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने कहा है, एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड फुल्ली एंड नॉट पार्टली बिकॉज मोटिवेशन इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। अभी मोटिवेशन जब भी होता है तो पूरा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि आधा हुआ। जैसे अभी हमने हनुमान जी का एग्जाम्पल देखा, तो उसमें वो पूरे ही मोटिवेट हुए और उन्होंने समुंदर लांघ दिया। ऐसा तो नहीं हुआ कि आधे वो मोटिवेट हुए, आधे समुंदर तक गए और रुक गए और पीछे आ गए। तो जब भी इंसान मोटिवेट होता है तो पूरी तरह से होता है या फिर होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है, मोटिवेशन में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अभी ये बात थोड़ी सी हमको अलग से समझ के लिए है कि मोटिवेशन फाइनेंशियल कैसा होगा, कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम करते हैं तो उनको टारगेट दिया जाता है कि इतना काम अगर हो गया तो आपको जो दूसरे लोग हैं उनसे ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा या फिर ज़्यादा पगार दी जाएगी, है ना। ये एक फाइनेंशियल तरीका है मोटिवेट करने का। या फिर दूसरा ये है कि नॉन फाइनेंशियल, अगर आपका इतना काम नहीं हुआ तो आपकी पगार कम कर दी जाएगी। हो गया फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। इसके बाद में मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी पॉजिटिव कैसा हो सकता है मोटिवेशन, जैसे अभी हमने हनुमान जी का एग्जाम्पल देखा ही है, तो उसमें क्या कहा गया है, उनकी तारीफ पे तारीफ की गई, है ना। उनके सारे जो प्लस पॉइंट थे वो प्लस पॉइंट को उनको याद दिलाया गया। ऐसा ही यहाँ होता है, जब कोई काम करने वाले बंदे होते हैं उनमें एक शक्ति होती है जो छुपी हुई होती है। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि लोग उनको ये बताते हैं, अरे आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, आपको ये जमता है, आप ये करो, आप वो करो। तो बंदा क्या होता है, पॉजिटिवली उसको लेता है और काम अच्छे से करता है, और उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। यही बात अगर हम नेगेटिव तरीके से अगर सोचते हैं
तो इसमें आप बोलेंगे कि नेगेटिव तरीके से कैसा होता है, तो उसमें ऐसा होता है जैसे बहुत सी बार हम कहते हैं हट तुझे ये काम बिल्कुल नहीं आएगा, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसा है वैसा है वैसा है। तो ऐसे में भी क्या हो जाता है, बहुत बार नेगेटिव बात भी मोटिवेशन की बात हो जाती है। ऐसे में बंदा क्या करता है, मुझे ये नहीं आता, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो वो उसको तो कैसा है जैसे ये कुछ अलग ही हो जाता है कि मुझे नहीं आता बोले तो क्या। तो वो क्या करता है, अब तो मैं ये चीज़ कर कर ही दिखाऊंगा, बॉस को तो ये दिखा नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ, है ना। तो बहुत सी बार ये होता है कि लोग समझते हैं कि भाई ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, लेकिन बहुत सी बार ये भी होता है कि नेगेटिव अगर कोई हमें बोलता है तो वो भी मोटिवेशन का ही काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट। ये पॉइंट ऐसा है कि मोटिवेशन जो होता है उसमें व्यक्ति चेंज होने में मजबूर हो जाता है, चेंज कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। नहीं तो हम बहुत सी बार देखते हैं कि कहीं जगह ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं बैंक में, कहीं ऑफिस में लोग जाते तो है, लेकिन उनका एक रूटीन बन जाता है। रोज सुबह उठ रहे, जा रहे, आ रहे, अपना घर संसार देख रहे, सैलरी ले रहे, ये सब कुछ कर रहे, वहाँ का काम भी बराबर कर रहे। लेकिन नया कुछ भी पॉइंट आ गया कि फिर उनको जमता ही नहीं, फिर वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं होती, या फिर उसमें टालम-टाल करते रहते हैं। तो ये चीज़ है जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन। अगर मोटिवेट बंदा है तो वो कभी भी हर काम के लिए तैयार रहेगा, कोई भी नया काम हो। और आज तो नया, आज के पीरियड तो ऐसा है कि हर दिन नया आता है। मोबाइल देख लो, कपड़े देख लो, कोई भी बिजनेस देख लो, उसमें हर बार क्या हो जाता है कि नया, हर दिन नया, हर दिन नया। तो जो लोग मोटिवेट रहेंगे वो लोग इसको कभी भी तैयार रहेंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसमें साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो हमने पहले देखा ही है कि ये जो प्रोसेस है ये हम हर वक्त चालू रहती है, हमेशा शुरू रहती है। द इंडिविजुअल इंस्पायर्ड इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली बाय द मोटिवेशन। यानी मोटिवेशन वो चीज़ है जो बाहर से भी आप मोटिवेट हो सकते हो और अंदर से भी। इसमें मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अंदर से मोटिवेट होता है वही बंदा सही काम कर सकता है। बाहर से आप कितना भी मोटिवेट कर लो, कितना भी मोटिवेट कर लो, लेकिन जब तक उसको फीलिंग यहाँ नहीं आती तब तक के वो मोटिवेट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है, परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। अभी वो जो मोटिवेशन है अभी तक के हमने देखा, ये काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में CEO, सुपरवाइजर ये सब करते हैं। तो कैसा पता चलेगा कि मोटिवेट हमारे लोग हैं या नहीं है, हमारे यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग मोटिवेट है या नहीं है। तो उसका रिजल्ट बताएगा, एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस बताएगा कि वो लोग मोटिवेट है या नहीं। क्योंकि जब भी नया कुछ आता है तब ये लोग तैयार रहेंगे, कोई भी काम करने के लिए जब एम्प्लॉयज़ तैयार होंगे तब समझ में आ जाएगा कि मोटिवेशन इस संस्था में है या नहीं।